खत्म, लेकिन वो खत्म केवल नहीं। अंग्रेजों के टाइम के यदि हम देखेंगे प्री आरटीआई, इट वाज द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। केवल आपने कोई कॉन्फिडेंशियल चीज को छाप दिया या टॉप सीक्रेट को छाप दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। तो सवाल यह है कि क्या डीपीडीपीए भारत में पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर डालेगा? क्या इससे भ्रष्टाचार उजागर करना मुश्किल हो जाएगा? क्यों पत्रकारों को हर खबर छापने से पहले सरकार या अधिकारियों से इजाज़त लेनी पड़ेगी? क्या आरटीआई अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा? अगर इस कानून को बिना बदलाव लागू किया जाता है तो यह सिर्फ डेटा सुरक्षा का कानून नहीं रहेगा, बल्कि पत्रकारिता पर लगाम लगाने वाला कानून बन सकता है। आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पत्रकारिता की आज़ादी के लिए खतरा है, या इस कानून के लागू होने से पत्रकारिता, यूट्यूबर, यहाँ तक कि आम नागरिकों के लिए भी किसी की व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित करना मुश्किल हो सकता है? अगर बिना अनुमति के किसी व्यक्ति का नाम या उसकी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाती है तो 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है, और यह बढ़कर 500 करोड़ तक भी हो सकता है। तो क्या यह कानून साइबर सुरक्षा और निजता की रक्षा के लिए लाया गया है, या यह पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डीपीडीपीए क्या है? भारत सरकार डिजिटल यून में डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिजिटल पार्टनर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने जा रही है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को बिना उसकी अनुमति के साझा करना गैर कानूनी होगा। अगर कोई संगठन, पत्रकार या यूट्यूबर बिना अनुमति किसी का नाम या डेटा छापता है तो 250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो यह बढ़कर 500 करोड़ तक हो सकता है। यानी अगर कोई पत्रकार किसी नेता, जज या अधिकारी के बारे में कोई जानकारी पब्लिक करना चाहता है तो पहले उनसे अनुमति लेनी होगी। पत्रकारों और यूट्यूबर्स पर असर। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कानून पत्रकारिता के लिए खतरा बन सकता है? आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार किसी व्यक्ति का नाम या जानकारी मांगने पर अब प्रतिबंधित हो सकते हैं। अगर किसी जज या मंत्री या अफसर के भ्रष्टाचार की खबर लिखनी है तो पहले उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। इलेक्टोरल बोर्ड की जानकारी मांगने वाले पत्रकार भी डाटा फिडुशरी कहलाएंगे और उन पर भी कानून लागू होगा। अगर कोई यूट्यूबर किसी व्यक्ति का नाम लेकर भ्रष्टाचार, अपराध या घोटाले पर वीडियो बनाना चाहता है तो उससे पहले उस व्यक्ति से अनुमति लेनी होगी। अब सोचिए, अगर कोई घोटाला सामने लाना हो और आरोपी से पहले इजाज़त लेनी पड़े तो क्या वह इजाज़त देगा? क्या इससे पत्रकारिता का मूल उद्देश्य ही खत्म नहीं हो जाएगा? सरकार की मंशा या मीडिया पर शिकंजा। अब सवाल यह है कि यह कानून क्यों लाया जा रहा है? सरकार का तर्क है कि यह कानून आम जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह पत्रकारों, यूट्यूबर्स और आरटीआई कार्यकर्ताओं को चुप कराने की साजिश हो रही है। 2017 में वसुंधरा राजे सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई थी जिसमें पत्रकारों को किसी अफसर या जज का नाम छापने से पहले सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी, लेकिन जनता के विरोध के कारण यह कानून नहीं बना। अब सवाल ये उठता है, क्या डीपीडीपीए उसी योजना का नया रूप है? क्या इससे आरटीआई भी कमज़ोर होगा? अभी कोई भी नागरिक आरटीआई डालकर यह जान सकता है कि किन लोगों के लोन माफ़ हुए, कौन से सरकारी अधिकारी कितनी संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन अब अगर सरकार इसे व्यक्तिगत डेटा मांगती है तो यह जानकारी आरटीआई के ज़रिए भी नहीं मिलेगी।
यानी सरकार जनता की निगरानी तो कर सकती है, लेकिन जनता सरकार की निगरानी नहीं कर सकेगी। अगर नागरिकों पर और पत्रकारों को जानकारी नहीं मिलेगी तो क्या भ्रष्टाचारियों को खुली छूट नहीं मिल जाएगी? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कानून डेटा लीक, साइबर अपराध और नीचता के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार के मुताबिक इससे आम आदमी की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ डेटा सुरक्षा का कानून है तो इसमें पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं को छूट क्यों नहीं दी गई? आगे क्या? तो सवाल यह है कि क्या डीपीडीपीए भारत में पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर डालेगा? क्या इससे भ्रष्टाचार उजागर करना मुश्किल हो जाएगा? क्यों पत्रकारों को हर खबर छापने से पहले सरकार या अधिकारियों से इजाज़त लेनी पड़ेगी? क्या आरटीआई अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा? अगर इस कानून को बिना बदलाव लागू किया जाता है तो यह सिर्फ डेटा सुरक्षा का कानून नहीं रहेगा, बल्कि पत्रकारिता पर लगाम लगाने वाला कानून बन सकता है। आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पत्रकारिता की आज़ादी के लिए खतरा है या सिर्फ जनता की निजता की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।